हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में हमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पढ़े थे उनके एंगल्स पे उनकी कुछ वैल्यूज़ देखते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ लिखे हुए हैं मैंने, और हमें वैल्यू देखनी है साइन 0 डिग्री की, और 30, 45, 60 और 90 ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैसे जब हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो जैसे मैंने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ली, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनका नाम दिया है बी सी, या सी यहाँ, ए यहाँ। डन। अब हम 45 डिग्री पे अगर यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 45 डिग्री पे साइन की, तो साइन क्या होता है? साइन 45 डिग्री। एंगल यही लिखते हैं ना हम, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था साइन ऑफ एंगल ए, फिर उसे साइन ए भी लिखा था, यहाँ थीटा नाम था तो हमें थीटा नाम भी दिया था। तो ये एंगल आ गया साइन 45 डिग्री। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पर जो बी ए बी है और बी सी है, इनको ए नाम लिख रही हूँ, यानी कि ये जो इनकी लेंथ है वो ए है। हमें नहीं पता ए की क्या वैल्यू है, लेकिन ए वैल्यू है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ इसकी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी, देखिए निकाल लेते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगी। अब यहाँ से ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर, और यहाँ से बी सी की वैल्यू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगी 2a स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर था, अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2a। डन। तो यहाँ से साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? a, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट 2a। यहाँ से a से कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 1/√2। तो ये वैल्यूज़ हम ऐसे एक एक करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वैल्यूज़ ध्यान रखनी है। इसका पूरा बेसिक्स की ये आपका कोई काम का नहीं है जो ये हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ से जो ये टेबल है ये याद करना या फिर कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, साइन 0 की वैल्यू निकालनी है ना, तो सबसे पहले ऊपर एक रो बना लीजिए। ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4, यानी मैंने 0 के नीचे 0 के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ लिख दी। डन। अब इनको 4 से डिवाइड कर देती हूँ। 4 से सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। ये टेबल बनाने का तरीका है। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एग्ज़ाम में आपको पीरियोडिक टेबल का कोई भी क्वेश्चंस दिखे, वैल्यू निकालनी है, तो आप इजीली बना सकते हो इसे। तो अब इनका अंडर रूट करना है, सभी का अंडर दी रूट। डन। तो देखिए 0/4, 0 समथिंग कुछ भी हो, आंसर 0 ही आएगा, और 0 का अंडर रूट 0। तो जो साइन 0 की वैल्यू आ गई वो आ गई 0। डन। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट करना है 1/4 का, तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा 1/2। अंडर रूट को सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए 1/2 है, तो यहाँ पर 1/√2। ये वैल्यू हमने 1/√2 वहाँ पर निकाली थी ना, जैसे ट्रायंगल्स में ए लिख के। ऐसे यहाँ पर देखिए √3 का एज इट इज़, और 4 का √2। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, 1 का √1। डन। यानी कि जो साइन ए की वैल्यू 0 से 90 डिग्री इंक्रीज हो रही है 0 से 1 के बीच में। डन। यहाँ लिख देते हैं साइन ए इज इंक्रीज 0 to 90 डिग्री इज 0 to 1। 0 डिग्री से 90 डिग्री पर हम जाएंगे तो जो साइन की वैल्यू है वो 0 से 1 तक जा रही है। डन। अब कोस ए है। अब कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इसका उल्टा
साइन का उल्टा करेंगे, यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर √3/2, फिर यहाँ 1/√2, फिर यहाँ से ऐसे 1/2 और यहाँ से 0। उल्टा किया है, सिर्फ ये जो 90 था वो उसे 1 पे, यहाँ 1, फिर 3/2, √1/√2, 1/2 और 0। डन। अब टेंजेंट देखिए, टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस होता है, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें सबसे पहले वैल्यू लिखी थी ना। टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट है साइन ए अपॉन कोस ए होता है, और जो कोटेंजेंट था हमारे पास वो कोस बाय साइन था, कोस बाय साइन। और ये जो कोटेंजेंट है, ये टेंजेंट का भी तो उल्टा होता है, 1/टेंजेंट होता है ना। डन। तो यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू देखिए, हमारे पास साइन की भी वैल्यू है, कोस की भी वैल्यूज़ है, तो हम यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले 0/1, टेंजेंट 0/1 होगा। यहाँ जो टेंजेंट 0 है, देखिए टेंजेंट 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, साइन 0 डिवाइडेड बाय कोस 0। तो यहाँ से साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो 0/समथिंग 0। डन। आगे देखते हैं साइन 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू ऐसे ही होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय कोस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगी 1/, यहाँ से इसको पलट देंगे तो 1/2 एंड 2/√3, तो यहाँ से आ जाएगी 1/√3। देन यहाँ से कट करेंगे जो साइन 45 की, सॉरी टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ 1/0, जब किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 होता है तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी तक चला जाएगा। डन। आगे करते हैं कोसाइन ए, कोसाइन ए साइन का उल्टा होता है ना, यानी कि हम साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल्स टू 1/कोसाइन होता है, कोसाइन ए होता है। तो हमें साइन की वैल्यूज़ पता है, उसका 1/, कर देंगे तो हमारे पास कोसाइन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखते हैं, यहाँ से देखिए 0 है, यानी कि 1/साइन करना है हमें, तो 0 के 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी तक ही जाएगा वो। यहाँ से 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी। यहाँ पर 1/1/2 करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से 1/√2, √2 आ जाएगा। यहाँ से 2/√3 आ जाएगा, 1/1 1 आ जाएगा। डन। ऐसे ही सीकेंट कोस का 1/, होता है, तो यहाँ से 1/1, यहाँ पर 1/1 1 होगा, यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा, यहाँ से √2 आ जाएगा। देखिए यहाँ कोस की वैल्यू है ना 45, यानी कि इसका 1/, यहाँ से ऐसे 1/1/√2 करेंगे तो यहाँ से √2 आ जाएगी ना इसकी वैल्यू। यहाँ से 1/2 है तो 2 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पर 1/0 नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। डन। आगे देखते हैं कोट ए, कोट ए किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, तो टेंजेंट का 1/, कर देते हैं, तो यहाँ से 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। फिर 1√1/3 है, तो यहाँ से √3 आ जाएगा, 1/1 1 रहेगा, यहाँ से √3 है ना, तो 1/√3 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ नॉट डिफाइंड है, यानी कि 0 1/∞, यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। डन।
आपको सिर्फ फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि 0 1 2 3 4 करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, अंडर रूट करेंगे, साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन का उल्टा कर देंगे तो यहाँ से कोस की वैल्यू आ जाएगी, साइन बाय कोस करेंगे टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी, 1 बाय साइन करेंगे कोसिकेंट की वैल्यू, 1 बाय कोस करेंगे सीकेंट की वैल्यू और 1 बाय टेंजेंट करेंगे कोट की वैल्यू। डन। आगे करते हैं हम एग्जाम्पल्स इसी टेबल को लेकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6। यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल है वो बी पर है, ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी की वैल्यू जो दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ए सी बी यानी कि जो एंगल सी है वो 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स ए सी एंड बी सी एंड ए सी, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करनी है और ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वही रिमाइंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इजी तरीका याद करने का, पी बी पी यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। डन। तो यहाँ पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज, बी बेस। डन। तो हमें निकालनी है सबसे पहले बी सी। बी सी निकालेंगे तो यानी कि बेस निकालना है हमें। तो बेस देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ पर देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, हमें ये भी नहीं पता, इसकी वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस ये पता है ना, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से ऐसा रेशियो लेना है जिसमें हमें एक की वैल्यू गिवन है, यानी कि यहाँ देखिए 5 की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ बेस की वैल्यू नहीं पता, हमें निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल्स टू, तो ये टेंजेंट का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से आ जाएगा टेंजेंट, एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री। अब हमें टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू पता है 1/√3। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ से। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल्स टू टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3। डन। तो अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5/√3 इक्वल्स टू बी सी, यानी कि बी सी की वैल्यू जो आई है वो 5/√3 सेंटीमीटर आ गई है हमारे पास, यहाँ से 5/√3। डन। अब ए सी की वैल्यू निकालनी है। अब ए सी की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। फिर नेक्स्ट जो यहाँ से रेशियो निकाला है वैसे ही रेशियो से भी करते हैं। सबसे पहले ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद यहाँ से ए बी कितना है हमारे पास 5 प्लस यहाँ से बी सी का स्क्वायर यानी कि 5/√3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस यहाँ से 25 × 3 यानी कि 75 प्लस 25, तो यहाँ से आ गया 100 का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10, तो यहाँ से वैल्यू आई है हमारे पास 10। अब वैल्यूज़ निकालते हैं हम रेशियो से, यानी कि जैसे हमने बी सी की वैल्यू निकालनी है वैसे ही निकालते हैं ए सी की वैल्यू। तो यहाँ देखिए हमारे पास अब परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज निकालना है। सबसे पहला जो रेशियो है साइन का रेशियो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल्स टू किसके साइन के इक्वल होता है sin 30। तो sin 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। यहाँ से ए बी की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से ए सी की हमें फाइंड आउट करनी है और sin 30 की 1/2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ से ए सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 सेंटीमीटर, और पाइथागोरस थ्योरम से भी तो हमने 10 ही निकाली थी ए सी की वैल्यू। आप दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक हैं। डन। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 7th एग्जाम्पल है
इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, यानी कि ये ट्रायंगल दे रखी है हमें पी क्यू आर, जो ये फिगर है बुक में दी हुई है आपके, राइट एंगल्ड क्यू पे राइट एंगल है, ओ क्यू की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन हमें निकालना है कि एंगल पी, जो एंगल पी है ये, और एंगल आर निकालना है हमें। तो जैसे हमने रेशियो फर्स्ट एग्जांपल जो 6th एग्जांपल था उसमें किया था रेशियो, वैसे ही करते हैं। हमें दो साइड्स पता है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज, तो हमें रेशियो भी पता होगा कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन का होता है। तो लिखते हैं वैल्यूज़ पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर इक्वल्स टू साइन आर। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ये लिया है, बेस ये होगा, तो मैं एंगल इसकी बात होगी ना, एंगल आर की, तो साइन आर। यहाँ से जो पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू 3 और पी आर की वैल्यू 6 इक्वल्स टू साइन आर। यहाँ से 1/2 आ जाएगी, 3 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1/2 इक्वल्स टू साइन आर। अब हमें पता है जो साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पर होती है। जो साइन की 1/2 वैल्यू हमने जो टेबल बनाई थी उसमें 1/2 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो साइन आर आएगा वो 30 डिग्री आएगा। तो यानी कि यहाँ से एंगल जो आया वो 30 डिग्री आ गया हमारे पास। अब जो ट्रायंगल्स होती हैं, ट्रायंगल का जो टोटल एंगल्स का सम होता है, तीनों एंगल्स का सम वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर पता है ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री बच जाएगा। देखिए मैं जो एंगल क्यू है प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल क्यू पता है हमें 90 डिग्री है क्योंकि दे रखा है राइट एंगल है। एंगल पी नहीं पता हमें, एंगल आर पता है 30 डिग्री है, अभी फाइंड आउट किया ना 30 डिग्री। तो अब यहाँ से इक्वल्स टू 180 है, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से 120 आ जाएगा। एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो यहाँ से 60 आ जाएगी पी की वैल्यू। डन। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना, एंगल रेशियो किसे निकालना है तो वो भी देख लेते हैं रेशियो से कैसे आएगा। रेशियो अगर मैं यहाँ पर बेस, यहाँ से ये एंगल फाइंड आउट करना है ना हमें, अगर मैं इस एंगल पे बात करती हूँ साइन पी की, तो इसका रेशियो क्या होगा हमारे पास, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमारे पास परपेंडिकुलर ये इसकी लेंथ नहीं पता हमें। अब यहाँ पर लेंथ नहीं पता तो बेस बाय कोस की वैल्यू होती है। देखिए कोस की, जो कोस का रेशियो होता है वो होता है बेस कोस पी की बात हो रही है ना, यार कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज यही होता है। तो यहाँ से कोस पी इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर, यही होगा। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 है, पी आर की वैल्यू 6 है। यहाँ से कोस पी, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, तो कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर, यानी कि 60 डिग्री आ गया कोस पी। ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। आगे करते हैं 8th एग्जाम्पल। 8th एग्जाम्पल है इफ साइन ए माइनस बी, जो ये एंगल दे रखा है ए माइनस बी है और 1/2 के इक्वल है जो ये एंगल है, साइन की वैल्यू यानी कि इस एंगल पे 1/2, यहाँ पर कोस ए प्लस बी 1/2 है, और जो ए प्लस बी है हमारे पास वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बराबर और इनके बीच में है, यानी कि जो ये ए प्लस बी है ये एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं और इक्वल भी हो सकता है। ए जो है वो बड़ा होगा बी से, हमें फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यूज़। तो यहाँ देखिए सबसे पहले साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, यानी कि यहाँ कोई एंगल होगा, साइन कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, यानी कि
हम कह सकते हैं जो a माइनस बी होगा वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। तभी तो यहाँ पर वैल्यू 1/2 आई है। यहाँ पर जो साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ कोई एंगल है a माइनस बी जिससे साइन की वैल्यू 1/2 आई है। तो यहाँ से a माइनस बी जो होता है 30 डिग्री आ गया, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पर कोस a प्लस बी जो है 1/2 दे रखा है, तो कोस की वैल्यू 60 डिग्री पर 1/2 होती है। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई 1 एंड 2। दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ से प्लस कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री और दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। अब ये जो a की वैल्यू है ये पुट कर देते हैं वैल्यू सेकंड में, यानी कि सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा 45, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे 15 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आई है b की वो आ गई 15 डिग्री। आपके एग्जाम्पल जो हैं 8.2 के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 8.2। अगर आपका वीडियो में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।